अस्सलाम वालेकुम। 80s और 90s में, यानी कि ये प्लाजा बना था, आप तब के मुझे सन बता रहे हैं? जी जी, कि जब बना था भाई तब तो हम नहीं थे, तो हम कैसे जवाब दे हो गए? देखें, ये खासकर जो हुकूमत में बैठे हुए उनको तो ये बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये 77 साल का मलबा एक जमात के ऊपर डाल रहे हैं, जिनकी 3.5 साल हुकूमत रही थी। मैं ये दूसरी बात कर रही हूँ। तो मलबे डालने की तो इन सब के जो बैठे हुए एक दूसरे के इल्जाम तराशी की तो पुरानी आदत है। और दूसरा, इनको बोले कि कोई बिल्डिंग कोई कोई वो कोलैप्स नहीं हुई कि अच्छा भी पुरानी बिल्डिंग थी और वो गिर गई और वहां पर हलाकतें हुई हैं। ये हुकूमत की नाअहली, नाकामी, बल्कि मैं कहती हूँ कि वो मुजरिम है। ये फायर ब्रिगेड कराची की आप आबादी देखें, और फिर इनके जो बयानात हैं कि पानी खत्म हो गया, आज वहां पर खड़े होकर जलसा करें ना हम, तो इनकी वाटर कैनन में से पानी खत्म नहीं होगा। तो इनको मेरा पैगाम है कि जो ये काम आपने नहीं किया ना, इसके लिए टैंकर्स नहीं चाहिए, इसके लिए सिर्फ चुल्लू में पानी चाहिए। तो चुल्लू भर पानी इनके लिए होना चाहिए। तो जो ये किया है, बाकी किसी जमात को वो कहते हैं ना बरी जुम्मा का करार नहीं दे सकते। इसमें एमक्यूएम भी उतनी शरीक है, इसमें जमात इस्लामी भी इतनी शरीक है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं, तो पिछले वो कहते हैं कि 17-18 साल से ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने ये जो इतना बड़ा शहर है, आप मुझे बताएं कि 2021 में कारपोरेटिव उसमें वहां पर आग लगी। फिर उसके बाद आपने पिछले साल देखा होगा मिलेनियम मॉल में आग लगी। फिर वो क्या कहते हैं उसको, अभी गुल प्लाजा में, उस चीज को मतलब सीरियस लिया ही नहीं। तो इनके जो एनओसी देते हैं, जो इनकी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, वो सिर्फ दरवाजे पे खड़े होकर लिफाफा लेने के लिए तो नहीं है ना। जब इनकी ये पोस्टिंग करोड़ों में बिके और इनके मन चाहे अफराद आके उस बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, और जहां से भी इन बिल्डिंग्स की वो जो कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिकल चेकिंग होती है, बाकी चीजें चेकिंग होती है, जब उसमें इन लोगों ने अपने लोग भर्ती किए हो जिनका एम हो कि किस जगह से जाकर कितने पैसे लेने हैं, तो उसमें क्या कहा जाएगा। और इसमें ताजर भी शरीक है कि उन्होंने कि बजाय कि उस अपनी सेफ्टी को मुकद्दम रखने के, जो चेकिंग के लिए आता था उसको दरवाजे के ऊपर ही लिफाफा पकड़ा दिया जाता था, रेट बढ़ जाता था। लेकिन वो इस चीज में कोई वो नहीं किया। लेकिन अब खुदा के वास्ते अब कहते हैं कि जी कमेटी बनेगी, वो बनेगी। चौधरी शुजात साहब कहते हैं जब किसी मामले पे मिट्टी पानी होती है ना, तब उसमें कमेटी और जेआईटी बना दी जाती है। ये इंक्वायरी पिछले 5 साल से हर आग लगने के बाद ये अपना मुंह लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि हम इस पे इंक्वायरी कमेटी वहां पर बैठेगी और ये होगा। लेकिन फिर यही बात होती है कि हमारी यादाश्त भी कमजोर है, हम भी भूल जाते हैं, और हुक्मरान को तो वैसे ही हमारा ख्याल नहीं है। अच्छा और ज़ाहिरा सब साहब, मिलजुल के ख्वाजा आसिफ साहब ने आज फरमाया है कि इख्तियारात बल्दियाती इदारों के पास नहीं है, ब्यूरोक्रेसी के पास है। और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन भी हों, पंजाब में हुए नहीं, सिंध में हो गए हैं। आपने अभी एक इल्ज़ाम लगाया कि लोग करोड़ों रुपए देकर अहम तरीन पोस्टें हासिल करते हैं। ये कौन लोग हैं कि इन अहम तरीन पोस्टों में कौन सी ऐसी चीज़, और ये करोड़ों रुपए कौन वसूल करता है? तुमने जो पंजाब में इल्जाम लगा था, जो पिछली गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, इल्जाम अपनी जगह पर मौजूद है, मगर जिन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे दिए हैं वो अभी भी हुकूमत के साथ काम कर रहे हैं। बाकी ख्वाजा आसिफ साहब, जहां पर इनकी पार्टी की हुकूमत है वहां तो आप करवा लें। वो अब सीएम साहिबा देखिए मेयर की काम करती फिर रही हैं। वो कभी फुटपाथ पे कलर होता है, कभी ये होता है, कभी वो होता है। ये मेयर के काम होते हैं। मसला ये कि इख्तियार कोई देना नहीं चाहता। अगर कोई सास भी घर संभालती है ना, तो उसको बहू के हवाले चाबियां करते हुए ना बहुत तकलीफ होती है। तो ये अपना वो कहते हैं ना देना नहीं चाहते कि आगे तक इख्तियार। और बाकी यही लोग हैं जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, जो अब खुदा जाने, तो अब तो उसकी भी कोई अहमियत ना रही कि सुने कि वो सीट भी बिकती हैं। फिर उसके बाद ये बकायदा वो होता है कि अगर ये तुम्हें ये पोस्टिंग चाहिए तो आपने मंथली इतनी इधर पहुंचानी है, और फिर उसके बाद आपने जो करना है वो कर ले। ये तो पूरा वतीरा है हर सरकारी इदारे का। आप तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैंने आपको कोई नई कहानी सुनाती है। जहाँ थाने बिकते हो, जहाँ पोस्टिंग बिकती हो, जहाँ पर वो तमाम चीजें बिकती हो, वहां पर हमें नहीं पता था, इसलिए हमने आपसे पूछा ना। हम तो सादे से लोग हैं, हमें पता ही नहीं इन चीजों का। जी साकिब साहब, सायरा बानो साहब, ज़मीर बचे रहते हैं। जमीर वो नहीं होते तो तभी तो ये काम होते हैं। बहुत अच्छे।
अच्छा अच्छा सबसे पहले तो जमीर साहब मर अच्छा, जाते मेरा हैं। सवाल जब ये है जमीर साहब सायरा, मर जाते हैं, उसके बाद की हरकतें होती हैं। कोई जमीर जिंदा हो मेरा तो सवाल इंसान ये ये था काम कि करे ना। अब आप क्या इंसान कहे, पूरा शहर खोदा एक हुआ तो है, एनओसी लिए बगैर पूरी बंदर रोड खोद दी, और उसके बाद वो कहते हैं कि टैंकर से कराची में आपने पैसों का जितना मर्जी पानी मंगवाना है आप मंगवा सकते हैं, आप लाखों गैलन मंगवा सकते हैं, आपके पास पैसे होने चाहिए। बाकी वैसे इनके पास ये पैसे अवाम के लिए नहीं है। ये बहुत बड़े खांचे हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लें जो उन्होंने नेशनल टीवी पे बैठ के किरण के साथ प्रोग्राम किया था, जो 700 अरब सालाना की यहाँ पर करप्शन होती है, तो वो ऐसी तो होती है। वो क्या मतलब कि जमीन से क्या खोद के हीरे मोती निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं। तो इसमें मैं कहती हूँ सबका कसूर है। 40% किसी का, 30% किसी का, 20% किसी का, 10% किसी का। अब भी खुदारा ये अच्छा, अपनी वो कहते हैं ना होश एक के चीज नाखून लें। जी साकिब साहब। मंदोखेल साहब ने कल ये कहा कि हम जो है जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं, तो अपोजिशन भी अगर बात करे तो हम जो है वो बिल्कुल तैयार हैं जी। वज़ीर आला साहब ने भी कहा है कि इस गुल प्लाजा जो हुआ है मामला, इस पर जुडिशल कमीशन बने और जो जिम्मेदार है उनका तयन हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। एक तो इस पर आप कमेंट कीजिएगा। दूसरा, जो MKM के फारूक सत्तार साहब हैं वो ये कहते हैं कि अब 28वीं तरमीम ईद के बाद आ रही है और उसमें उनकी शिकें भी जो है वो आएंगी। अब एक तो जुडिशल कमीशन और ये सारी बातें ये सुन सुन के ना खुफ्तान होता है। जब कोई ये अल्फाज बोलता है तो मेरा तो ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई होना शुरू हो जाता है। मतलब ये जुडिशल कमीशन GIT बनी थी ना उज़ैर बलोच पे, क्या हुआ? बल्दिया फारूक सत्तार साहब को बोले पहले जो बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई है जिसमें जिम्मेदारान भी MQM है, वो मुल्जमान तो 15 साल हो गए, पहले वो तो पकड़ के कटहरे में लेकर आए। और दूसरा उनको बोले कि बिना हिफाजती दस्ते के जरा अवाम में आकर दिखा दें। अवाम ने इनको चुना ही नहीं है, ये खुदा जाने कहां से ऊपर लाकर इनको बिठा दिया। इस ये 14 सीटें दे दी। राणा साहब 15वीं सीट भी थी, फिर इन्होंने बोला कि अरे भैया हमने तो वहां से कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया। फिर देने वालों ने कहा ओ अच्छा हम भूल गए, ये तो हब चौकी है, ये तो बलोचिस्तान में आता है। ऐसी बात थी, बलोचिस्तान तक इनको लेकर जा रहे थे। तो क्या कहा इनकी शिकें। अब मैं पंजाबी च कहवा ते ना नसदे ने ते ना वसदे ने। आप देखें हर दफा इनका कोई ना कोई मसला खड़ा होता है। शिके भाई अवाम में आओ, अवाम के आप मुतालबात लेकर आओ। कराची की अवाम इनको ऑन ही नहीं करती। अगर कराची में MQM का नाम है तो जो भी नाम लेवा है वो बेटा आप तो कोई हो ही नहीं, तो इनकी कौन सी शिकें। हाँ इनकी अच्छा शिकें सायरा हैं, साहबा, वो एक कहीं बात और की जा रही तरफ से है, एक बात की जा रही है कि जब सुहेल अफरीदी कराची आया था तो GD ये कहते हैं मंदोखेल साहब और दीगर लोग कहते हैं कि ना उस पार्क में लोग पहुंच सके और ना ही अवाम निकली। है तो ऐसा, आप तो कराची में थी, आपको तो पता होगा क्या सूरत हाल थी। नहीं इनको ना तमाम लोगों को कहते हुए अपने कोई अल्फाज शर्म का कोई मुतबादिल लफ्ज है क्या? हया, इनको मतलब ये अल्फाज बात करते हुए हया करनी चाहिए कि मतलब आपने लोगों को पकड़ धक्कड़ रहे हैं, पुलिस खड़ी है, रास्ते बंद कर दिए, इजाजत ना दी, और फिर कहते हैं कि अब लोग क्यों नहीं निकले। यानी कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौन से लोग हैं। अवाम निकली, अवाम क्यों नहीं निकली? अवाम हैदराबाद में निकली, अवाम कराची में निकली। अब वही बात है कि जिस तरीके से इन लोगों ने रास्ते बंद किए हुए थे और पुलिस मोबाइल्स खड़ी की हुई थी और पकड़ धक्कड़ हो रही थी, कि तमाम इकदाम करने के बाद आप बोले कि अच्छा भी अवाम नहीं निकली, तो मैं कहती हूँ कि ये कौन लोग हैं और क्या मैं कहूँ, मतलब फिर ऐसे कुछ और निकल जाएगा। अच्छा सायरा साहबा, ये कहिएगा कि अगर गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी की बात की जाए तो ये स्ट्रेटजी आपको बेहतर नहीं लगती है हुकूमत के हक में कि जो अपोजिशन है उसमें एक तगड़ा नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, उनकी जो बुनियादी काविश है, कोशिश है, आवाज़ है, वो बानी PTI की रिहाई के लिए है, और हुकूमत के जो डे टू डे मैटर्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उस पर तनकीद भी नहीं होती, उसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठती, उसके खिलाफ कोई एहतजाज भी नहीं होता, तो हुकूमत को सूट नहीं करता कि ठीक है वो एक बयानिए के पीछे लगे हैं, लेकिन हुकूमत पर जो हकीकी तनकीद होनी चाहिए वो हो ही नहीं रही, शायद रजिस्टर ही नहीं हो पा रही। देखिए ऐसे तो इकबाल अफरीदी साहब ने कोई जो उनके इलाके में जो वादी तीरा में लोगों को इस बर्फबारी में बेघर किया गया और उनको कोई वो कहते हैं ना कि जाए पनाह भी मुयसर नहीं थी,
तो उस पर उन्होंने बात करने की कोशिश की, तो आप मुझे बताएं, उधर से आकर रफीउल्लाह भागते हुए आ गए और माइक बंद हो गया, तो खुदा जाने वो क्या बात कर रहे थे। हाँ, बाकी जो अवामी मसाइल है वो तो मैं बात करती हूँ कि ये लोग बैठे हुए, तो इनमें से किसी ने कोई ऐसा इशू उठाया नहीं जो आपकी और मेरी निगाह से गुजरा हो या इन गुनहगार कानों ने सुना हो। पंजाब में तो उनके पास मतलब